वक्फ संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति ने मंजूरी दे दी है। इसमें 14 बदलाव किए गए हैं। आगामी बजट सत्र में रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। सत्तारूढ़ भाजपा के जगदम्बिका पाल की अगुवाई वाली समिति के समक्ष कुल 44 बदलाव प्रस्तावित किए गए थे, जिनमें से कई प्रस्ताव विपक्षी सांसदों ने भी उठाए थे, लेकिन मतदान के जरिए विपक्ष द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों को अस्वीकार कर दिया गया। वक्फ संशोधन विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने सोमवार को कहा कि भाजपा एनडीए सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया है और सभी विपक्षी सदस्यों द्वारा किए गए संशोधनों को खारिज कर दिया। बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने पत्रकारों को बताया कि समिति द्वारा अपनाए गए संशोधन कानून को बेहतर और अधिक प्रभावी बनाएंगे। विपक्ष के सांसदों ने बैठक की कार्रवाई की आलोचना की और पाल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने के आरोप लगाए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पत्रकारों से कहा, ये एक दिखावटी बैठक थी, हमें सुना तक नहीं गया। पाल ने तानाशाही तरीके से काम किया। वहीं पाल ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक थी और बहुमत के जरिए ही फैसला लिया गया। 44 प्रस्तावों में से 14 बदलाव ही मंजूर। समिति के समक्ष कुल 44 बदलावों के प्रस्ताव पेश किए गए थे, लेकिन 14 प्रस्तावों को ही मंजूर किया गया। पाल ने कहा कि विपक्ष के सदस्यों ने विधेयक की सभी 44 धाराओं में सैकड़ों संशोधन प्रस्तावित किए थे, लेकिन उन्हें मतदान के जरिए खारिज कर दिया गया। समिति द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण संशोधन ये है कि वर्तमान कानून में मौजूद वक्फ बाय यूजर के आधार पर मौजूदा वक्फ संपत्तियों को चुनौती नहीं दी जा सकती, अगर इन संपत्तियों का उपयोग धार्मिक उद्देश्य के लिए किया जा रहा हो तो। बैठक में भाजपा सांसदों ने 10 संशोधन पेश किए और सभी संशोधन मंजूर हो गए। वहीं विपक्ष की तरफ से कई संशोधन पेश किए गए, लेकिन सभी को मतदान के बाद खारिज कर दिया गया था। विपक्ष द्वारा पेश किए गए सभी संशोधन 10-16 के मतों से खारिज हुए, जबकि भाजपा के संशोधन 16-10 के मत से स्वीकार किए गए। बता दें कि 3 दिन पहले जेपीसी की वक्फ पर हो रही बैठक में असदुद्दीन ओवैसी समेत विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। दरअसल वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी बैठक में उस दिन हंगामा हुआ था और इस हंगामे को देखते हुए मार्शल बुलाए गए थे, जिसके बाद ओवैसी और कल्याण बनर्जी समेत 10 विपक्षी सांसदों को जेपीसी सदस्यता से 1 दिन के लिए सस्पेंड किया गया। विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया था कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। बता दें कि जेपीसी में विपक्षी दलों के सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे लाए थे। चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और सांसद सस्पेंड कर दिए गए। इस एक्शन के बाद एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार की कार्यशैली पर कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल एक संवेदनशील मुद्दा है। अगर सरकार इसे जबरन पारित कर जेपीसी के जरिए संसद में लाना चाहती है तो इसके बुरे नतीजे निकलेंगे, कानूनी तौर पर भी, और एक खास समुदाय पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।